फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर थिन। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं। तो उससे पहले कि हम डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बात शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आपने अभी तक जो प्यार दिया है, जितने हमारे 300 प्लस वीडियोस जो हमारे यूट्यूब पे है, उनको जो आपने मान सत्कार दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो दोस्त पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को टीम थिन लुधियाना पंजाब को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। इस वीडियो के बाद भी हमें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको नहीं लगता है तो आपको क्या अच्छा नहीं लगा, उसके सजेशंस या उसके कमेंट्स ज़रूर दें। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बॉडी में, अगर आपका दांत निकल जाता है, जैसे सपोज ये देखिए, यहाँ पे एक दांत है लेकिन ये दांत निकल जाता है, राइट, निकल जाता है, तो ये जो खाली स्पेस बनती है इसमें लगाने के लिए, बिकॉज ये पीछे है, इसके लिए आगे वाले दांत को भी यूज़ नहीं किया जा सकता, यहाँ ब्रिज भी नहीं लग सकता, ठीक है। तो यहाँ लगाने के लिए हमें इम्प्लांट ही लगाना पड़ता है। इम्प्लांट के बीच में हमारे पास एक छोटा सा पेच होता है, छोटा सा पेच। वो पेच को हम, जैसे देखिए इस जगह पे ये पेच लगा हुआ है, बस इसी साइज़ का ही होता है पेच, इसी साइज़ का पेच होता है। और उस पेच को हम हड्डी के बीच में लगा दिया जाता है, और पेच में लगा के, हड्डी में लगा के, और उनसे साथ उसको 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, और 3 महीने के बाद उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। लेकिन आज हम ये बात करने वाले हैं कि लोगों के कंसर्न्स क्या होते हैं, लोगों को क्या बुरा लगता है, क्यों नहीं इम्प्लांट कराना चाहते। तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा रीज़न जो वो लोग हमें देते हैं वो ये है कि इम्प्लांट्स एक्सपेंसिव होते हैं, ये तो बहुत महंगे हैं। क्योंकि एक इम्प्लांट, अगर आप अच्छे वाला इम्प्लांट लगाएंगे तो 25,000 से शुरू होकर वो 40, 45, 50,000 तक जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। ये ऐसे कोई फिक्स रेट्स नहीं होते, लेकिन अगर आपकी हड्डी कमज़ोर है, उसमें बोन भी डलनी है, उसमें ये भी होना है, वो भी होना है, कई चीज़ें और भी होनी है, कई चीज़ें एडिशनल हैं। अगर आपका साइनस पास में है, अगर आपका साइनस नीचे आ गया हुआ है, तो कई चीज़ें हैं जो मैं सारी से आप पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन आपका डेंटिस्ट जो आपको देख के बताएगा वही फाइनल होगा। तो उस हिसाब से रेट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं है इम्प्लांट्स। आप देखिए ना, अगर आप चाहते हैं कि वही चीज़ मिल जाए जो भगवान ने आपको दी है, जो भगवान ने, जो उस परम पिता परमात्मा ने आपको भेजी है, अगर वही चीज़ बनानी है तो थोड़ी सी कॉस्ट तो होगी, लेकिन वो कॉस्ट इकट्ठी पहले देनी पड़ती है, बिकॉज काम 1 या 2 बार में ही हो जाता है। उसके बाद आप उसको लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, उसको लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कॉस्ट आपकी लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट है, सारी उम्र के लिए काम आनी है। आपके पास सस्ते वाले ट्रीटमेंट भी होते हैं वो, लेकिन वो नेचुरल रिप्लेसमेंट नहीं होती। आप और भी कई कुछ करवा सकते हैं, आप पार्शियल डेंचर लगवा सकते हैं कि उसको निकाल के धोना साफ करना पड़ता है, वो बड़ी मुश्किल होती है। अब देखिए, अपने बुज़ुर्गों के फादर या मदर के पास, अगर आपके पास, उनके पास ऐसा डेंचर है, ये लोअर है, अपर डेंचर में तो ये पैलेट पे चिपक जाता है, ये पैलेट पे चिपक जाता है, लेकिन जो लोअर वाला होता है ना, वो घूमता फिरते रहता है, बिकॉज आमतौर पे हड्डी ख़त्म हो चुकी होती है, बोन रिड्यूस्ड होती है, वहाँ पे बोन नहीं होती। तो उस कारण क्या करेंगे हम, बड़ी मुश्किल होती है उनको, पेरेंट्स को। और एक तो उनकी एज, एक उनकी हड्डी नहीं है, और आप ये सोचिए, आप एक मुंह में कॉटन डाल नहीं सकते, तो ये 2 चीज़ों को मुंह में डालना है, इनको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं है, इनको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप, और फिर ओल्ड एज, फिर आप इनसे खाएंगे कैसे, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इम्प्लांट्स लगा देते हैं, उनके लेटर से आप उनके वो नहीं लगाते फुल इम्प्लांट्स, मुंह में पूरे इम्प्लांट्स नहीं लगाते, लेकिन हमारे पास एक और भी ऑप्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 पेज दिख रहे होंगे आपको, राइट, ये 4 पेज अगर आपको दिख रहे हैं, तो इन पेजों के ऊपर ये डेंचर फिक्स हो जाता है,
फिक्स हो जाता है ऐसे, इट विल गेट फिक्स्ड, अब ये निकलेगा नहीं। और दूसरे पास से ये जो डेंचर है, इसको हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ये हिलता भी है, दुखता भी है, चुभता भी है, इसके नीचे खाना भी फंसता है, ये सेल्फ क्लिनजिंग नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के इस तरह के वो लगवा देते हैं या उनके इम्प्लांट ब्रिज लगवा देते हैं, जैसे ये देखिए एक छोटा ब्रिज दिखाता हूँ मैं आपको, दिस इज इम्प्लांट टू इम्प्लांट ब्रिज, ये 2 इम्प्लांट्स के ऊपर एक ब्रिज लगा दिया हमने, ये भी लगा सकते हैं। इसी तरह अगर फुल माउथ में भी लगा सकते हैं। तो ये एक्सपेंसिव नहीं पड़ते हैं, ये हमें सस्ते ही पड़ते हैं। ओवरऑल अगर लाइफ टाइम देखें तो बहुत सस्ते पड़ते हैं, बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स, फादर या मदर खाना चबा के नहीं खाएंगे तो क्या आपको लगता है कि उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, उनको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी फालतू, उनको और कई प्रॉब्लम्स होंगी, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आप ही होंगे ना। सो उनके खाने के लिए, बिकॉज ओरल कैविटी को बॉडी का द्वार किया जाता है, या उसका क्या कहते हैं, पंजाबी में बोलते हैं वेड़ा, तो वो कहा जाता है। अगर ओरल कैविटी में दांत नहीं होंगे तो आगे कैसे चलेगा? तो सर दांत एक्सपेंसिव नहीं है, सॉरी मोलर्स एक्सपेंसिव, इम्प्लांट्स एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन एक टाइम लगता है हमें, जब पहले शुरू करते हैं तब लगता है हमें कि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म यही जाते हैं और आपके नेचुरल दांत की तरह। वो कहते हैं कि एटलीस्ट 80 to 90% चांसेस हैं कि आपके इम्प्लांट वो ही काम करेगा जो आपका नेचुरल टूथ करता है। 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी नेचुरल टूथ की तरह वो कर सकता है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है इम्प्लांट्स। थैंक यू। तो इम्प्लांट्स में जो सबसे बड़ी बात होती है ना लोगों को, नेक्स्ट, या मेरे को सर्जरी नहीं करानी, मेरे को बहुत दर्द होगा, वो पेज डालेंगे ना तो बड़ा दर्द होगा, बहुत बुरा लगेगा, ये होगा वो होगा। पीपल से लाइक दिस, बट इट डजंट हैपन लाइक दिस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इम्प्लांट लगवाते हैं तो इट विल, अगर आपने दांत निकलवाया तभी इम्प्लांट लगवा लेना, तो दांत निकालने से कम दर्द होता है। जितना दांत निकालने में दर्द होता है ना, उससे भी कम दर्द होता है। और अगर आप किसी अच्छी डेंटिस्ट से करवा रहे हैं तो ना तो दांत निकालने में दर्द होता है और ना ही इम्प्लांट लगवाने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। इसमें बेसिकली टाइम जरूर लगता है। अब आप पूछोगे टाइम लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा मेरे मुंह में काम करते हुए, तो मैं टेल यू वन थिंग, जो एक अच्छा इम्प्लांटोलॉजिस्ट होगा वो स्टरलाइजेशन के बारे में, सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। तो जब भी आप कहीं जाएं इम्प्लांट लगवाने में, वहाँ सबसे पहले देखें कि क्या वो जगह साफ़ सुथरी है, क्या वहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो रही है, क्या उनके इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव हैं। बिकॉज इम्प्लांट आपकी बॉडी में टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये 2-3 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक आपकी बॉडी पे, आपकी इम्यूनिटी पे, और दूसरा वहाँ की स्टरलाइजेशन पे, तीसरा वहाँ के डेंटिस्ट के, उस डेंटिस्ट जो आपके इम्प्लांट लगा रहा है उसके एक्सपीरियंस से। हम अपने क्लिनिक में अपने इम्प्लांट वाले डॉक्टर्स को कॉल करते हैं, तो वो जब आते हैं बेसिकली डॉक्टर साहब, तो वो आपके साथ ऑलमोस्ट 1 घंटा आपके उस रूम में रहते हैं सर्जरी में। लेकिन आप मानोगे कि आपके मुंह के अंदर सिर्फ 1 इंजेक्शन लगता है, 1 सिंगल बस, और आपके मुंह के अंदर 9.5 मिनट काम होता है अगर 1 इम्प्लांट लगता है तो। 9.5 मिनट में डॉक्टर साहब इम्प्लांट डाल के काम ख़त्म कर देते हैं आपके मुंह के अंदर। आपको उसके ज़्यादा मुंह नहीं खोलना, और इट्स टोटली पेनलेस। और इसके लिए आपको बेहोश नहीं करना पड़ता, इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती, इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। और अगर ये सब चीज़ों को फॉलो किया गया है तो पोस्ट ऑपरेटिव करने के बाद, ये सब करने के बाद आपको कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आती। एज सच मेडिकल लाइन में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अगर सब चीज़ों का ख्याल रखा हो तो 90%, 95% लोगों में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। हाँ, आप इम्प्लांट करके जाके आप स्मोकिंग करने लग जाए तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना।
सो दैट यू हैव टू टेक केयर। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि इम्प्लांट का काम कराने के लिए कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती। हाँ, इसके लिए स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और ऑटोक्लेविंग ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले डॉक्टर साहब को वो सारा अपना ताम झाम सेट करने में ही टाइम लगता है, अदरवाइज टाइम नहीं लगता है। अगर आपकी स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपकी वो क्या कहते हैं, इम्प्लांट की परसेंटेज ऑफ बचने की ठीक नहीं होगी। तो आप, आई होप कि आपका ये ये वाला आइडिया या ये दिमाग में से ये भूत निकल गया होगा कि मेरे को सर्जरी नहीं करानी, बिकॉज इसमें कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती। और आजकल तो वो सिंगल सिटिंग ही करते हैं कि उसी में दांत निकाल देते हैं और उसी में इम्प्लांट डाल देते हैं, उसको इमीडिएट इम्प्लांट भी डाल देते हैं, तो वो भी हो जाता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल आपका दांत भी एक ही सिटिंग में निकल गया और आपका इम्प्लांट भी उसमें डल गया, लेकिन उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं होती। दैट्स इट, थैंक यू। दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आप पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले।